चलिए जानते हैं झारखंड के सिलेक्टेड काम की महत्वपूर्ण 15 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। झारखंड में बनेंगे 4 ग्लास ब्रिज, फाइनल हुई जगह, हेमंत सरकार ने दे दी मंजूरी। झारखंड में 3 जगहों पर ग्लास ब्रिज बनने जा रहा है। झारखंड सरकार ने पतरातू, दशक और नेतरहाट में ग्लास ब्रिज बनने की मंजूरी दे दी है। नेतरहाट में 2 ग्लास ब्रिज बनेंगे, एक मैग्नोलिया और दूसरा कोयल व्यू पॉइंट पर। पथ निर्माण विभाग को कंसल्टेंट चयन से लेकर निर्माण तक की जिम्मेदारी दे दी है। मैया सम्मान योजना की राशि के लिए बैंक और ब्लॉक के चक्कर काटने की वजह करे ये काम, खटाखट आएंगे पैसा। हेमंत सरकार की मैया सम्मान योजना की 3 माह की राशि लाभुकों के खाते में आ गई है। इससे लाखों महिलाओं खुशी से झूम उठी, लेकिन हजारों महिलाओं के चेहरे पर मायूसी देखी गई। महिलाएं कभी बैंक तो कभी विभिन्न प्रखंड के चक्कर काट रही है। क्यों नहीं मिली मैया सम्मान योजना की राशि? वही जिला प्रशासन के मुताबिक पैसे न आने का एक कारण राशन कार्ड में कोई नाम छोटी मोटी गलती हो सकता है। बता दें कि मैया सम्मान योजना का लाभ पाने के लिए राशन कार्ड एक बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज है। राशन कार्ड में अपना नाम गलत नहीं होना चाहिए। वही अगर आपके राशन कार्ड की केवाईसी नहीं हुई है तो उसे करा लें। वही आवेदन फॉर्म भरे गए राशन कार्ड के नंबर की भी जाँच जरूर कर लें। अपना आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए और आपकी केवाईसी भी पूरी होनी चाहिए। इसलिए ब्लॉक और बैंक के चक्कर काटने की वजह आप एक बार ऊपर बताई गई सभी चीज की जांच जरूर कर ले, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से आपका पैसा अटक सकता है। झारखंड के लाखों छात्रों को जल्द मिलेगी साइकिल, किताबें भी समय पर देने की तैयारी। झारखंड सरकार इस साल शिक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने जा रही है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 शुरू होते ही सरकारी स्कूलों में 8वीं कक्षा के छात्रों को साइकिल उपलब्ध कराई जाएगी। शिक्षा विभाग ने साइकिल खरीदने के लिए टेंडर जारी कर दिया है और मई जून के बीच वितरण की योजना बनाई गई है। बीते कुछ वर्षों से यह योजना देरी से चल रही थी, लेकिन इस बार सरकार इसे नियमित रूप से लागू करने जा रही है। शिक्षा मंत्री चमरा लिंडा ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सभी छात्रों को उसके अधिकार मिलने चाहिए। सीपीआई के झारखंड विधानसभा घेराव में शामिल हुए डी राजा, सरकार के सामने रखी 12 मांगे। सीपीआई ने आज झारखंड विधानसभा का घेराव किया, जिसमें सीपीआई के महासचिव डी राजा भी शामिल हुए। रांची के शहीद मैदान से जुलूस की शक्ल में विधानसभा घेरने निकले सीपीआई नेताओं के साथ झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा, झारखंड राज्य विस्थापित संघर्ष मोर्चा, किसान महासभा समेत सीपीआई के अन्य सहयोगी संगठन भी शामिल हुए। 12 सूत्री मांगों को लेकर सीपीआई द्वारा आज के विधानसभा घेराव में शामिल पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा ने कहा है कि विधानसभा में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और जयपाल सिंह मुंडा की प्रतिमा लगाई जाए। उन्होंने कहा है कि आरएसएस आरक्षण का समर्थन नहीं हो सकता। उन्होंने कहा है कि बीजेपी कर्नाटक सरकार द्वारा ठेकेदारी में मुस्लिम समुदाय को आरक्षण देने के फैसले का विरोध कर रही है, लेकिन कर्नाटक सरकार का यह फैसला सच्चर कमेटी के सिफारिश पर आधारित। मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट इस दिन होगा जारी, अगले माह से शुरू हो जाएगी कॉपियों की जांच। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं संपन्न हो चुकी है। सभी परीक्षार्थियों को अब अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। मैट्रिक और इंटर परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन अप्रैल के प्रथम सप्ताह से शुरू हो जाएगी। राज्य भर में मूल्यांकन के लिए कुल 60 केंद्र बनाए गए हैं। रिजल्ट का प्रकाशन 10 जून तक हो जाएगा। सभी केंद्रों पर कॉपियों का मूल्यांकन सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हो। आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी, जाने कहां से करनी होगी डाउनलोड। रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी ने 24 मार्च को ही आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी प्रकाशित कर दी है। भर्ती बोर्ड ने
उत्तर कुंजी के 7 प्रश्न पत्र और प्रतिक्रिया पत्रक भी प्रकाशित किए हैं। जो भी उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे वे आधिकारिक आरआरबी क्षेत्रीय वेबसाइट पर जाकर उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं। सीएम आवास में आयोजित की गई इफ्तार पार्टी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रिश्तेदारों को दी दावत। सीएम हाउस में आयोजित इफ्तार पार्टी में विभिन्न समुदायों के लोग एक साथ शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने राज्य की तरक्की, प्रेम, भाईचारे, खुशहाली और बरकत की दुआ की। उन्होंने सभी को रमजान की मुबारक दी। रमजान का पवित्र महीना इस्लाम धर्म में विशेष महत्व रखता है। इस अवसर पर रोजा रखने के बाद इफ्तार की परंपरा होती है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में भव्य इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में रिश्तेदार शामिल हुए। हर वर्ष की तरह इस बार भी रमजान के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में दावत ए इफ्तार का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने परंपरा निभाते हुए रिश्तेदारों को आमंत्रित किया और सभी के साथ इफ्तार किया। इस आयोजन के जरिए राज्य में आपसी भाईचारे और सौहार्द का संदेश दिया गया। चंपई सोरेन ने उठाया बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा, कहा ये लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए आदिवासी महिलाओं को बहला फुसलाकर उसमें विवाह कर रहे हैं और उनका धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। इसके बाद उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया जाता है। झारखंड की राजनीति में एक बार फिर बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा गरमा गया है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपई सोरेन ने जामताड़ा में बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने झारखंड सरकार पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा आदिवासी समाज के लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है और उनकी जमीन छीनी जा रही है। उन्होंने मांगा कि जो लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं उन्हें आरक्षण से वंचित कर दिया जाना चाहिए। गढ़वा को रेलवे की सौगात, नगर उटाली स्टेशन पर रुकने लगी रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। गढ़वा जिले के यात्रियों के लिए खुशखबरी है। अगर नगर उटाली स्टेशन पर रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस रुकेगी। रविवार को पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम ने रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के ठहराव का शुभारंभ किया। झारखंड में कब होगा जाति सर्वेक्षण, 1 साल से कहां है अटका मामला। सदन में सरकार का आया जवाब। सदन में 24 मार्च को प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने लंबित जाति जनगणना का मामला उठाया। उन्होंने जानना चाहा कि क्या सरकार दलित, आदिवासी, पिछड़ों एवं बहुसंख्यकों के हित में जाति जनगणना साल 2025 में पूरा करना चाहती है। उन्होंने 17 फरवरी 2024 को हेमंत कैबिनेट का फैसला का हवाला दिया, जिसमें यह फैसला लिया गया था कि झारखंड में सरकार जाति जनगणना कराएगी। इसके लिए क्रमिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को नोएडा एजेंसी बनाया गया है। लेकिन 1 साल से ज़्यादा वक्त गुजरने के बावजूद जाति जनगणना नहीं हुई है, जबकि झारखंड से काफी बाद फैसला लेने वाले तेलंगाना में जाति जनगणना पूरी हो। झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सरकार और यूपीएससी को जारी किया नोटिस। बाबूलाल मरांडी ने दाखिल की थी याचिका। झारखंड डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। अदालत ने प्रथा का पक्ष सुनने के बाद राज्य सरकार, यूपीएससी सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 16 जून को होगा। केस की सुनवाई जस्टिस एस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ कर रहा है। बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता की पदस्थापना को सुप्रीम कोर्ट का अवमानना बताया है। बाबूलाल मरांडी ने डीजीपी की नियुक्ति को अवैध बताते हुए प्रेस वार्ता में कहा था कि डीजीपी की नियुक्ति यूपीएससी के
अनुशासनिक पैनल द्वारा की जाती है। इसके बावजूद हेमंत सरकार ने यूपीएससी को दरकिनार कर अपनी मर्जी से उन्हें डीजीपी बना दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि जब तक राज्य सरकार कोई नया नियम या कानून नहीं बनाती तब तक यूपीएससी की प्रक्रिया से ही नियुक्ति होगी। सड़क किनारे ट्रक या ट्रेलर खड़ा करने वालों की खैर नहीं, पुलिस करेगी कड़ी कार्रवाई, इन्हें दी गई जिम्मेदारी। रांची और इसके आसपास के इलाकों में अब रात के समय सड़क किनारे ट्रक या ट्रेलर खड़ा करने वाले चालकों से अब जुर्माना वसूला जाएगा। रांची पुलिस ने सड़क किनारे खड़े गाड़ियों की वजह से हो रही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उद्देश्य से यह आदेश जारी किया है। इस संबंध में ट्रैफिक एसपी ने 8 ट्रैफिक थाना प्रभारी को जांच और निरीक्षण की जिम्मेदारी सौंपी है। झारखंड के 10% से अधिक लोगों की रेटिना खतरे में, बचाव के लिए करना होगा यह काम। झारखंड के हाई डायबिटीज पेशेंट को सावधान रखने के लिए ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह के शुगर के मरीजों में डायबिटीज रेटिनोपैथी का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। NFHS 5 के आंकड़ों के अनुसार राज्य में हाई शुगर से 4.2% महिला और 6.4% पुरुष पीड़ित हैं, जिनका शुगर लेवल अनियंत्रित रहा है, यानी कुल 10.6% लोगों का रेटिना खतरे में है। वही 14.1% पुरुष और 10.2% महिला डायबिटीज से पीड़ित हैं। इन लोगों को डायबिटीज नियंत्रित के लिए दवाएं लेनी पड़ रही है। दवा लेने के लिए बावजूद अगर डायबिटीज अनियंत्रित रहता है तो इसके लिए रेटिना पर खतरे हो सकता है। किराना दुकान से आइसक्रीम फैक्ट्री अजरीना कर रही लाखों का कारोबार, जाने इसकी सफलता का राज। संघर्ष जीवन जीना सीख लेती है, आदमी हो या औरत, प्रबल इच्छा शक्ति और भरपूर लगन हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं है। पलामू के सतरब्बा की ये कहानी सिर्फ किसी की कहानी नहीं है, ये जोश, जज्बा और चट्टानी इरादों की बानगी को दर्शाता है और समाज को यह सिखाया है आप अगर ठान ले तो कुछ भी हासिल कर सकते हो। नारी आज सबल है, महिलाओं की कई संघर्ष भी कहानी है। संघर्षों की बदौलत महिलाओं के खुद के परिवार और समाज को भी संयोजा है। पलामू के सतरब्बा की रहने वाली रीना देवी की भी एक संघर्ष भरी कहानी रही है। 27 करोड़ वाले ऋषभ पंत ने LSG की उम्मीदवारों पर फेरा पानी, पुराने फ्रेंचाइजी के सामने खाता तक नहीं खोल पाए। IPL के चौथे मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीमें आमने सामने है। विशाखापट्टनम में खेले जा रहे इस मैच में लखनऊ के नए कप्तान ऋषभ पंत से जहां हर किसी को अच्छा परफॉर्म करने की उम्मीद थी, तो उन्होंने सभी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। IPL 2025 ऑप्शन में 27 करोड़ रुपए में बीके पंत लखनऊ की तरफ से डेब्यू करते हुए बल्ले से फुस्प रहे। वह अपनी पुरानी फ्रेंचाइजी DC के खिलाफ अपना खाता तक नहीं खोल पाए। 6 गेंदों का सामना करते हुए वह 0 पर आउट हुए। उनके IPL के सबसे महंगे प्लेयर होने के बाद इस तरह के प्लांग शो दिखाने के बाद फैंस उनकी सोशल मीडिया पर क्लास ले रहे हैं।